हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आप लोग को राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में समझाया था अच्छे से। उसमें आपको क्षमा और लघुकरण, विराम, परिहार और प्रविलंबन के बारे में अच्छे से हमने समझा दिया था। आज नेक्स्ट चर्चा करने वाले हैं हम लोग राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपात के बारे में समझेंगे। आपातकालीन शक्तियाँ 3 टाइप की होती है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात। राजकीय आपात को हम लोग इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, और वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हम लोग सबसे पहले नंबर 1 यानी राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी को समझेंगे। ठीक है, तो आपात जो है हमारे देश में आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति को जर्मनी के संविधान से प्राप्त है, दिया गया। ठीक है, अब समझेंगे नेशनल इमरजेंसी लगता कैसे है, कब लगता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है इसमें, इसको बारे में समझेंगे। तो देखिए, ये तीन तरह से, यानी कि जब हमारे देश में विद्रोह हो जाए, अगर विद्रोह हो जाए, ठीक है, या कोई देश आक्रमण कर दो, यानी कि विदेशी आक्रमण, हमारे देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, उस समय लग सकता है। और अशांति का जब माहौल हो, ठीक है, इन 3 सिचुएशन में लगता है। लेकिन फिलहाल में अभी 2 ही है, इसको हटा दिया गया है, क्योंकि इसका मतलब गलत उपयोग करने की वजह से इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो ये अभी नहीं है, इसको हम बता दिए भले ही आपको जानकारी के, लेकिन ये अभी नहीं है। मेन मुख्यतः 2 प्रकार से, दो सिचुएशन में ही लगता है, यानी जब हमारे देश में विद्रोह हो जाए या कोई विदेशी आक्रमण हो, उस समय नेशनल इमरजेंसी लगता है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पे लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाएगा सलाह, तो मंत्रिमंडल से सलाह लेकर लगाते हैं। मंत्रिमंडल की सलाह पे राष्ट्रपति लगाते हैं। लागू कौन करता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लागू, तो राष्ट्रपति लागू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखते हैं जो है राष्ट्रीय आपात, ये अनुच्छेद 352 में आ जाएगा, ये 356 में आ जाएगा, ये 360 में। ठीक है, अनुच्छेद 352, 356, 360। ठीक है, इसको समझा रहा था आप लोग। राष्ट्रीय आपात यानी कि जब विद्रोह हमारे देश में हो जाए या विदेशी आक्रमण हो, उस समय लगता है, तो लगाते हैं राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पे। ठीक है, लेकिन इसको मतलब 6 मंथ के लिए तो लगता नहीं है, अभी 30 दिन के लिए, यानी इमरजेंसी में जब मान लीजिए कि कभी हमारे देश पर आक्रमण हो जाए, तो उसको मंत्रिमंडल की सलाह पे कर देते हैं। लेकिन 30 दिनों के अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से। अनुमोदन, लिखित अनुमोदन मिलना चाहिए। अगर लिखित अनुमोदन यानी 2/3 लोकसभा और 2/3 राज्यसभा से मिल जाएगा, तो 6 मंथ के लिए लगा दिया जाता है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अगर मिल जाता है अनुमोदन यानी 2/3 मिलता है लोकसभा और राज्यसभा से, यानी कि संसद में 2 कमरा होता है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, यहाँ से भी 2/3 होना चाहिए, यहाँ से भी 2/3, यानी कि 66% मत, यानी कि अनुमोदन, लिखित अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति को। और उसके बाद राष्ट्रपति को जब दे देते हैं ये लोग लिखित अनुमोदन, तो राष्ट्रपति 6 मंथ के लिए नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। अभी तक हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है। हमारे देश में अभी तक नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी लगता है, तो हमारे देश में सभी लोग को मतलब मिला है मूल अधिकार, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, आप लोग घूम सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता है। तो उस समय क्या होता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगता है, तो स्वतंत्रता छीन ली जाती है, यानी कि कुछ मतलब जब तक इमरजेंसी लगा रहता है, संविधान से उसको मतलब कि यानी कि छीन ली जाती है, यानी कि राष्ट्रपति को पावर है कि उसको हटा देते हैं, तब तक के लिए हटा देते हैं। ठीक है, वो स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जाती है, मतलब नहीं दी स्वतंत्रता, वो मतलब जो कि आम जनता है उनको नहीं दी जाती है जब तक कि इमरजेंसी लगा रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से समझे होंगे इसको। तो एक बार समझाते हैं फिर से। आपात जो कि हमारे देश में
जर्मनी के संविधान से आया है आपातकाल, इमरजेंसी, आपातकाल यानी इमरजेंसी हमारे देश में जर्मनी के संविधान से आया है। उसके बाद में फिर 3 टाइप से लगता है, राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी, राजकीय आपात यानी कि स्टेट इमरजेंसी, उसके बाद में वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, ये 3 कंडीशन 3 कंडीशन में लगता था, लेकिन अभी 2 कंडीशन में लगता है। ठीक है, उसको हटा दिया गया है। विद्रोह, जब हमारे देश में विद्रोह हो जाए या हमारे देश पर कोई विदेशी आक्रमण कर दे उस समय लगता है। ठीक है, लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह पे 30 दिनों के लिए राष्ट्रपति लगाते हैं और 30 दिनों के अंदर संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से अप्रूवल मिल जाना चाहिए, यानी कि लिखित अप्रूवल यानी कि लिखित अनुमोदन मिल जाना चाहिए। अगर मिल जाता है तो 6 मंथ के लिए नेशनल इमरजेंसी लगता है। ठीक है, तो आशा करते हैं जब लगता है नेशनल इमरजेंसी तो उस समय क्या होता है कि जो कि मूल अधिकार प्राप्त है हमारे देश की जनता को, तो उसकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। जैसे कि मान लीजिए बोलने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, उसके बाद में फिर धार्मिक स्वतंत्रता है, तो उसको तब तक के लिए छीन ली जाती है जब तक के लिए नेशनल इमरजेंसी लगा रहता है। ठीक है, तो आशा करते हैं नहीं बल्कि उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से समझे होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं।